इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग की गई है। दायर याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का भी दावा किया गया है और त्वरित हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। इंडिगो द्वारा उड़ानों को लगातार रद्द किए जाने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपनी याचिका में क्या कुछ मांगे की? मेरे याचिकाओं में 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट रूप से मांग किए गए हैं जो प्रेयर्स में। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें सुमोटो लीजिए। जिस प्रकार से भारत देश में लगभग 1000 जो ऑफिशियल डेटा के आधार पर 1000 फ्लाइटों को इंडिगो ने बंद किया है, अनऑफिशियल कहें तो 1600 का डेटा जनता बता रही है। साथ ही साथ में पैसेंजर 3-3 दिन से 4-4 दिन से लगभग फंसा हुआ है और उसके पास न खाने के लिए व्यवस्था है, न किसी भी प्रकार की व्यवस्था है। इसी प्रकार से जनता को बिना किसी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को दिए हुए उनकी पूरी फ्लाइटें कैंसिल है और उनके जो लगेज है वो सारे एयरपोर्ट में अभी जो केबिन होता है उसमें लगेज पैक्ड है। साथ में जो जहां पर फंसा हुआ है अब उनके साथ में जैसे इंडिगो बंद है तो और जो प्राइवेट विभिन्न प्रकार के एयर कंपनीज हैं उनका जो फ्लाइट का चार्जेस है लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके आ रहे हैं, अलग अलग रेट्स पर हो रहे हैं, तो फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं। तो सरकार से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन किया हूं कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो भारत देश के वहां पर सीनियर सिटीजन फंसे हैं, जो जनता के साथ जितने रूप से इंडिगो ने जो किया है वो बहुत ही विभत्स रूप में है, तो उसके ऊपर सरकार अभी कुछ कर नहीं पा रही। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें 2 चीजें, एक तो इंडिगोस को तुरंत ही डायरेक्शन जारी करें कि वो तुरंत अभी ऑन होकर के सारे लोगों को जो सुविधा, जो पैसेंजर फंसे हैं उनको उनकी जगहों पर उनके डेस्टिनेशन में पहुंचाए, शिफ्ट करे। दूसरा, इसके साथ में ऐसी कंपनियां विभिन्न जो हैं भारत देश में, ये भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे उनके लिए हाई कॉस्ट और पेनाल्टीज और साथ में लॉस के रूप में भी कुछ ऐसी चीजों को एड ऑन करने की जरूरत है। क्या इसके लिए आप दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है? मैं कर सकता हूं, मैंने निवेदन किया है चीफ जस्टिस से, पर अभी मेरे नजर में वो लोग हैं जो इनकी बहुत सारी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया से, किसी की मां मर गई है तो कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा है, किसी के घर का व्यक्ति कहीं और पीड़ित है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कनाडा का है। इस प्रकार से पूरे भारत देश में है। तो ये सरकार की नीतियों में जहां फेलियर साबित हुई है, जहां पर इनके टर्म और कंडीशन किसी भी जो पत्तन विभाग भारत देश का है उसके साथ में जो होता है कंपनियों का, वो पूरी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। इसलिए भारत देश में इस तरह की अनियमितता और विषाद दिखने को मिली है। तो इस तरह की चीजों को एड ऑन करने की जरूरत है। साथ में प्राइवेटलाइजेशन 100% करने से भारत देश की जनता को भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, सरकार को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हो रहा है कि किस प्रकार से कंपनियां मोनोपोलीज करके जब चाहती हैं तब अपने चीजों को सप्लाई देंगी, जब चाहेंगी तब बंद कर देंगी। चाहे वो एयर मोड का हो, चाहे आप पानी की बात करेंगे, चाहे बिजली की बात करेंगे, चाहे नेट की बात करेंगे, किसी की भी करेंगे। पर यदि 100% भारत देश में इस तरह से रहेगा तो सरकारों के दबाव में हमेशा ये चीजें रहेंगी और उसमें टर्म कंडीशन यदि रहती है तो, यदि नहीं रहेगी तो जैसे इंडिगो ने किया है ऐसे भारत देश में विभिन्न उदाहरण मिलते रहेंगे। क्या आज ही सुनवाई की मांग करेंगे? आज और अभी मैं 2 बजे के बाद के लिए स्पेशल बेंच बैठाने के लिए मेरा निवेदन है, चाहे रात हो। पर जनता जो आप चीफ जस्टिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप खुद एयरपोर्ट से वीडियो किसी से मंगा लीजिए। यदि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, विभिन्न चैनलों में चल रही चीजें, सोशल मीडियाज में चल रही, मुझे लगता है वो भी अवेयर होंगे और उनको भी अपनी ड्यूटीज जो है, मैं उनको तो नहीं कह सकता, पर वो भी मुझे लगता है कि सकारात्मक तरीके से करेंगे। हम भी अपनी ड्यूटी करेंगे, आप लोग भी अपनी चीजों को उठाएंगे कि जनता के साथ इस प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार को भी इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन के साथ गोपाल कृष्ण।